नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, अगर उन सारे में अगर आपको लैंग्वेज पेपर में नागपुरी रखे हैं तो नागपुरी की संपूर्ण तैयारी, साथ ही साथ जीएस, मैथ, रीजनिंग, इन सारी की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल के माध्यम से कराया जा रहा है। तो अगर आप अपनी तैयारी को रिजल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना है। अगर कोई नए हैं जो अभी अभी वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में इस वीडियो लेक्चर को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप में से जो नए हैं, अभी तक सीजीएल का जो मेरा पुराना वीडियो लेक्चर डाला हुआ है, सीजीएल का टोटल सिलेबस कंप्लीट है दोस्तों, तो अगर वो नहीं देखे हैं तो MSH क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाके आप सीजीएल का क्लास देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम जो क्लास करवा रहे हैं वह मंजर भाग 2 अर्थात उत्पाद सिपाही का क्लास करा रहे हैं। ठीक है, उत्पाद सिपाही में जो लैंग्वेज पेपर में नागपुरी है उसकी तैयारी हम लोग करा रहे हैं, उसी का यह वीडियो लेक्चर है। उसी का यह एक वीडियो लेक्चर है जिसमें आज हम लोग मंजर भाग 2 का एक कविता सरई फूल करेंगे, जिसको मुकुंद नायक के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पे मुकुंद नायक जो है वह अपनी प्रेमिका से जब उसका प्रेम टूटता है, अर्थात प्रेमिका जब उसे धोखा देके चली जाती है तो किस तरह से उसके दिल में क्या गुजरता है, उसी के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है कि किस तरह से सरई फूल की तरह हम उसको माने थे और वह किस तरह से हमको यहाँ पे धोखा देके चली गई। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम बिना देर किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर है दोस्तों आज का नागपुरी कविता। नागपुरी कविता यह मंजर भाग 2 का एक कविता है जिसके लेखक कौन है? मुकुंद नायक। हम लोग सबसे पहले कविता एक बार रीड करेंगे, फिर इसकी शब्दार्थ को देखेंगे, फिर इसके भावार्थ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हो दिले सरई फूल, काले मारली त्रिशूल, कही के आमू आँखी झोंकली धूल, दिले सरई फूल काले मारली त्रिशूल, ना जानी दोष गुन्हा करली का भूल, दिले सरई फूल काले मारली त्रिशूल, बांधी के तोड़ देली प्रेमक पुल, दिले सरई फूल काले मारली त्रिशूल, बिनु मुकुंद बीते कांद के सरहूल, दिले सरई फूल काले मारली त्रिशूल। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग कविता एक बार रीड कर चुके हैं। अब हम लोग इसका जो कठिन शब्द अर्थात शब्दार्थ है उसके बारे में देखते हैं। तो त्रिशूल, त्रिशूल के बारे में बताया गया है कि त्रिशूल का अर्थ दिया हुआ है। तो त्रिशूल का अर्थ क्या होता है? एक बरन का अर्थात हथियार, अर्थात एक प्रकार का हथियार को ही त्रिशूल कहा जाता है। ठीक है, सरई फूल, तो सरई फूल का अर्थ क्या होता है? सखुआ का फूल को ही सरई फूल कहा जाता है। धूल, धूल का अर्थ दोस्तों मिट्टी होता है। मिट्टी का जो धूल होता है अर्थात धूरा जो होता है, धूरा या धूल, उसी को ही धूल कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग शब्दार्थ देख चुके हैं। अब हम लोग भावार्थ की बात करते हैं। तो एक एक पद भाग पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद अर्थात भावार्थ देखते चलेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके पहला पद भाग देखते हैं। पहला पद है हो दिले सरई फूल, काले मारली त्रिशूल, कही के आमू आँखी झोंकली धूल, दिले सरई फूल काले मारली त्रिशूल। यहाँ पे कवि अपने दिल को कह रहे हैं हो दिल, अर्थात अपने दिल को सांत्वना दे रहे हैं कि ओ मेरा दिल, आप ज़्यादा दुखी मत हो। जिस प्रेमिका को हम सरई फूल की तरह माने थे वह प्रेमिका मुझे आज क्या हुआ? त्रिशूल मार के चली गई मेरे दिल पे। तो इसलिए आप ज़्यादा दुख मत हो। ऐसा किसको कह रहे हैं कवि? अपने दिल को कह रहे हैं। ठीक है, अपने दिल को कह रहे हैं, क्योंकि दिल भी क्या होता है? सरई फूल के समान ही एक कोमल होता है। लेकिन यहाँ सरई फूल दोस्तों दिल को नहीं कहा गया है, यहाँ सरई फूल अपनी प्रेमिका के बारे में यह बात आया है। ठीक है, प्रेमिका के बारे में सरई फूल का यूज हुआ है। यह सरई फूल प्रेमिका है क्योंकि प्रेमिका उसकी कोमल थी। अर्थात हम लोग जब अपना जो किसी से प्रेम करते हैं तो उसको हम विभिन्न प्रकार के उपनाम देते हैं, उसमें सोना, चमेली, मोना इस तरह से देते हैं। वैसे ही कवि यहाँ पे
पे अपनी प्रेमिका को सरईफुल नाम दिए हैं। ठीक है, तो इसी में यह सरईफुल यहाँ पे जब उसकी प्रेमिका उसका दिल तोड़ के चली जाती है तो वह कहता है कि अरे सरईफुल, अरे मेरे दिल, आप ज़्यादा दुखी मत हो, क्योंकि यह सरईफुल अर्थात मेरी प्रेमिका जो है वह मेरे दिल पे त्रिशूल मार के चली गई है। कहीं के आमू आँखी झोंकली धूल। अब यह जो मेरी प्रेमिका थी वह मुझे कभी क्या कहती थी, जब हम लोग के बीच प्रेम था तो वह बोलती थी सिर्फ तुम ही मेरा अपना हो, और मुझे अपना बना ली थी। लेकिन यह अपना बना के आज वह दिन आ गया जब वह मेरे आँखों को झोंकल करके अर्थात अब मुझे धोखा दे के अर्थात मुझसे प्रेम तोड़ के चली गई है, अर्थात मुझसे रूठ के चली गई है। तो उसी को कहा रहा कहीं के आमू, अर्थात मुझे अपना कहने के बावजूद भी वह मेरे आँखों पे धूल झोंक के अर्थात मुझे धोखा दे के मेरे दिल पे त्रिशूल मार के वह चली गई है। इसलिए मेरा दिल जो कि कोमल है, मधुर है, यह दिल आप ज़्यादा दुखी मत हो। दिले सरईफुल काले मारली त्रिशूल। यहाँ पे फिर से कह रहा है कि मेरे दिल में आखिर जो मेरी प्रेमिका है जिसको वह सरईफुल के नाम से पुकारा जा रहा है, तो यह जो मेरा दिल है इस पे तुम सरईफुल क्यों मारी त्रिशूल, ऐसा कवि पूछते हैं। ठीक है, कवि पूछते हैं कि आखिर मेरा क्या गलती मेरा था कि तुमने मेरे दिल पे त्रिशूल चला दिया, अर्थात मेरे दिल को, मेरे दिल का ताड़ ताड़ कर दिया, अर्थात मेरे दिल को तोड़ दी, आखिर क्यों। तो ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा शिकवा कर रहे हैं अपनी प्रेमिका से। कौन? कवि। कवि कौन है दोस्तों? सरईफुल के मुकुंद नायक है। तो इस तरह से हम लोग का पहला पद का हिंदी अनुवाद देख चुके। अब हम लोग दूसरा पद देखते हैं। ना जानी दोष गुनाह करली का भूल, दिले सरईफुल काले मारली त्रिशूल। यहाँ फिर से कवि अपने बारे में कह रहे हैं, हम अपना ना तो दोष हमको पता है और ना ही मेरा गुनाह पता है, और हम क्या भूल किए वह भी मुझे पता नहीं, फिर भी मेरे दिल पे तुम त्रिशूल मारी हो, आखिर यह त्रिशूल क्यों मारी हो, ऐसा प्रेमिका को पूछ रहे हैं कवि। कम से कम अगर तुम जब त्रिशूल मारी है अर्थात मेरा दिल तोड़ी है, तो आप ये भी बता दो कि मेरा दोष क्या है, मेरा गुनाह क्या है, अर्थात मैं भूल क्या किया हूँ आपके प्रेम में, जो इस तरह से मेरे दिल पे तुम त्रिशूल मार के और रूठ के चली गई हो। तो कम से कम मेरा दोष, गुनाह और मेरे भूल को तो बताते जाती, ऐसा शिकायत कर रहे हैं कवि अपनी प्रेमिका से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पद भाग। बांधी के तोड़ देली प्रेमक पुल, दिले सरईफुल काले मारली त्रिशूल। यहाँ पे अब क्या बताया जा रहा है दोस्तों? बांधी के तोड़ देली प्रेमक पुल। हमसे जब तुम प्रेम में बंधी हुई थी तो इस तरह से बंधन था कि ऐसा लगता था कि यह जो बंधन है वह कभी नहीं छूटेगा, लेकिन तुमने यह बंधन तोड़ के मेरा जो प्रेम का यह पुल बना था उस पुल को तुम क्या की? तोड़ दी। क्यों तोड़ दी? जब हम लोग का यह प्रेम जब बना था तो ऐसा लगता था जैसे अभी पुल बनता है तो दो सड़कों को आपस में क्या करता है, यहाँ पे जैसे नदी है तो इस तरह से पुल दोनों को जोड़ता है। तो इसी तरह से प्रेमिका मेरी, इधर अगर कवि है तो इधर प्रेमिका, इन दोनों के प्यार में एक बंधन से जुड़े हुए थे और इस बंधन को तोड़ दी। अर्थात यह बंधन किस चीज़ का था? तो प्रेम का पुल था। ठीक है, इस प्रेम के पुल को इसकी प्रेमिका जो है वह तोड़ के चली जाती है, और सिर्फ तोड़ के नहीं जाती है, प्रेम को छोड़ के नहीं जाती है, अर्थात उसके दिल पे क्या करती है? त्रिशूल भी मार देती है। यहाँ त्रिशूल मारने का अर्थ हुआ दोस्तों डायरेक्ट हथियार से मारना नहीं। ठीक है, अर्थात उसके प्रेम को इस तरह से गहरा प्रेम करने के बावजूद भी उसे धोखा देके, उसे अंधेरा में रख के, उसके साथ नाइंसाफ़ी करके और उसका दिल तोड़ के उसकी जो प्रेमिका है वह चली जाती है। तभी कवि पूछते हैं आखिर मेरे प्रेम में ऐसा क्या कमी रह गया, ऐसा क्या कमी रह गया जो मेरे प्रेम के पुल को तोड़ के और मेरे दिल पे त्रिशूल मार के तुम चली गई। चलिए नेक्स्ट पद भाग हम लोग देखते हैं। बिनु मुकुंद बीते काइंद के सरहुल, दिले सरईफुल काले मारले त्रिशूल।
अब यहाँ पे कवि जी कह रहे हैं बिनु अर्थात बिना, बिना किसका बिना, बिना मुकुंद के अर्थात बिना कवि के अर्थात बिना मेरे, अपने प्रेमिका को कह रहे हैं कि बिना मेरे बीते काइंद के सरहुल, अर्थात मेरे बिना तुम्हारा सरहुल जो है, अपनी प्रेमिका को कह रहे हैं मेरे बिना तुम्हारा सरहुल जो है वह हंसी खुशी से नहीं गुजरेगा बल्कि रोते हुए, रोना को ही कांदना कहा जाता है दोस्तों, बल्कि रोते हुए गुजरेगा। क्योंकि सरहुल दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे तो हमारी प्राकृतिक एक पर्व है जो प्रकृति से जुड़ी हुई है और इसमें प्रकृति की पूजा होती है, पेड़ पौधों की पूजा होती है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि मेरे बिना आपका जो सरहुल है वह रोते हुए अर्थात गम में अर्थात दुख में आपका सरहुल गुजरेगा। दिले सरई फूल अर्थात मेरे दिल में जो तुम बसी हुई थी सरई फूल की तरह, वह तुम क्यों काले अर्थात क्यों मार ली त्रिशूल, अर्थात क्यों मेरे दिल पे तुमने दिल को तोड़ के चली गई, अर्थात क्यों मेरा दिल को तोड़ा, अर्थात क्यों मेरे से प्रेम छोड़ा। यह शिकवा कर रहे हैं अपने प्रेमी से। कौन कर रहे हैं? कवि कर रहे हैं अर्थात मुकुंद जी कर रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग पूरे कविता का हिंदी अनुवाद देख चुके हैं। अब इससे संबंधित जितने तरह के भी प्रश्न बनते हैं चलिए उनको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो चलिए आप लोगों के सामने पहला प्रश्न, नागपुरी कविता सरई फूल कौन किताब में संकलित है? नागपुरी कविता सरई फूल जो है वह किस किताब में संकलित है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग उत्पाद सिपाही के लिए तैयारी कर रहे हैं। उत्पाद सिपाही से संबंधित अभी हम वीडियो आप लोगों को लेक्चर ले रहे हैं। तो यह उत्पाद सिपाही के सिलेबस में मंजर भाग 2 पढ़ना है। तो यह स्वाभाविक है कि यह सरई फूल भी मंजर भाग 2 का ही होगा। ठीक है, तो ये ऐसे करके याद रखना है, आपको लिंक लगाना है। लिंक के माध्यम से अगर आप याद कीजिएगा तो ज़्यादा दिनों तक यह याद रहेगा और भूलने की संभावना कम होगी। ठीक है, चलिए मंजर भाग 2। नेक्स्ट है नागपुरी कविता सरई फूल कर कवि कौन है कै? नागपुरी कविता सरई फूल का कवि आपको बताना है। कवि के बारे में हम लोग देख चुके हैं, कौन है दोस्तों? तो मुकुंद नायक जी है। एकदम आसान है दोस्तों, अगर एक बार आप कविता का हिंदी अनुवाद आराम से देख लीजिएगा तो क्वेश्चन आंसर जब करने लगिएगा तो उसमें कोई दम नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको अगर इसी तरह से सारे कविता, सारे कहानी, लेखक, नाटक, इन सभी को अगर इसी तरह दमदार और आसान तरीके से करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को उत्पाद सिपाही में झारखंड से रिलेटेड जो भी लैंग्वेज पेपर में है वह सारा तैयारी आपको एकदम आसान सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों आम बोलचाल की भाषा में समझाया जाएगा और याद कराया जाएगा और आपको स्ट्रेटजी भी बताया जाएगा कि किस तरह से आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, हम और इसके बाद दोस्तों जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को करवाएंगे। इस तरह से करवाएंगे कि आप हर हाल में अगला से लीड लेके रहिएगा। लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि दोस्तों अगर हम आप लोगों के लिए इतना सोच रहे हैं तो आप भी मेरे लिए बस एक सपोर्ट कर दीजिए। सपोर्ट बस आप लोगों को इतना ही करना है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों तक शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सरई फूल कविता में कै ठो पदभाग देवला है। सरई फूल जो कविता है उसमें कितना पदभाग है, यह पदभाग की संख्या आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है 3 ठो, दूसरा ऑप्शन है 4 ठो, तीसरा ऑप्शन है 5 ठो और चौथा ऑप्शन है 6 ठो। तो कितना पदभाग है दोस्तों? तो 4 पदभाग दिया हुआ है। ठीक है, 4 पदभाग है, क्योंकि पदभाग से भी सवाल रह सकता है, प्रश्न रह सकता है, क्वेश्चन रह सकता है। तो इसलिए आप इसे हल्के में ना लें, आप हर एक कविता का पदभाग भी याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर, कवि कर दिल में कौन त्रिशूल मारेला? कवि का दिल में कौन जो है वह त्रिशूल मार के अर्थात दिल तोड़ के चली जाती है? तो कौन है दोस्तों? तो कवि की जो प्रेमिका है, अर्थात प्रेमिका से बिछड़ने के बाद अपने दर्द को कवि इस कविता अर्थात सरई फूल के माध्यम से बयां किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसके दिल पे त्रिशूल कौन मारता है अर्थात दिल तोड़ के कौन चली जाती है? तो यहाँ पे प्रेमिका चली जाती है कवि के दिल को तोड़ के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कवि केकर बारे कहे न
आपन माइन के आँख में धूल झोंक देले। कवि किसके बारे में ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा अपना मानने के बावजूद भी वह मेरे आँखों पे धूल झोंक के और चली जाती है। ऐसा किसके बारे में कह रहे हैं? पहला ऑप्शन है अपने साथी के बारे में, दूसरा अपने बाप के बारे में, तीसरा अपने गोतिया के बारे में और चौथा प्रेमिका के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे कवि प्रेमिका के बारे में ही शिकायत के लहजे में यह तंज कस रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 6 नंबर। प्रेमिका कवि कर आँख में का झोंक रहे। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो प्रेमिका है वह कवि के आंखों में क्या झोंकती है, क्या झोंक के चली जाती है, अर्थात क्या झोंकती है और वहाँ से चली जाती है। तो पहला ऑप्शन है धूरा, दूसरा ऑप्शन है मरचाई, तीसरा ऑप्शन है दुयो और चौथा ऑप्शन है केवनी। तो दोस्तों कविता में मरचाई की बात नहीं हुई है, मरचाई अर्थात मिर्च। ठीक है दोस्तों, तो धूरा अर्थात धूल झोंकने की बात कविता में हुई है। तो इस तरह से इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। हेठे देवल पदभाग कौन कविता से आहे। नीचे जो हेठे का अर्थ हुआ दोस्तों नीचे, अब नीचे एक पदभाग जो दिया हुआ है यह पदभाग किस कविता का है ऐसा पूछा गया है। ठीक है, बांधी के तोड़ देली प्रेमक पुल, दिले सरई फूल, काले मारली त्रिशूल। तो यह जो पदभाग है वह किस कविता का है? तो दोस्तों हम लोग कौन सा कविता पढ़ रहे हैं अभी? तो सरई फूल पढ़ रहे हैं, सरई फूल पढ़ रहे हैं। तो यह सरई फूल का ही एक क्या होगा? पदभाग होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। कविता में का कर पुल बांधे की बात हुई है। का चीज़ का अर्थात किस चीज़ का पुल बांधने की बात हुई है कविता में? सीमेंट कर, लकड़ी कर, माटी कर, प्रेम कर। तो दोस्तों उसकी जो प्रेमिका होती है वह प्रेम का पुल बांधती है कवि के साथ। ठीक है, और उस प्रेम के पुल को तोड़ के वह चली जाती है, जिससे कवि उदास हो जाता है और अपनी उदासी में, अपने दुखी में, अपने गमी में यह दर्द बयां करते हैं इस कविता के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेम का पुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। कविता में केकर दिल टूटे वर्णन दिसेला। कविता में किसका दिल टूटने का वर्णन आपको मिलता है? किसका दिल टूटता है दोस्तों? पहला ऑप्शन है कवि कर, दूसरा प्रेमिका कर, तीसरा माय कर और चौथा बहन कर। तो दोस्तों किसका दिल टूट रहा है? तो कवि का दिल टूट रहा है, क्योंकि उसकी प्रेमिका उसे धोखा देके उसके प्रेम के पुल को तोड़ के और उसके आंखों में धूल झोंक के चली जाती है, त्रिशूल मारते हुए उसके दिल को पूरी तरह से गहरा तोड़ते हुए अर्थात चकनाचूर करते हुए वह चली जाती है। तो ठीक है, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, कवि का दिल को तोड़ने का वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुकुंद कर बिना कवि कर सरहुल, मुकुंद कर बिना प्रेमिका कर सरहुल कैसन बीती। ऐसा पूछा गया है आपको, कविता में भी इसका वर्णन है। तो मुकुंद के बिना अर्थात कवि के बिना अर्थात प्रेमी के बिना प्रेमिका का सरहुल कैसा गुजरेगा ऐसा पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है आनंद से, दूसरा उल्लास से, तीसरा सादगी से और चौथा कांदते। तो दोस्तों कांदते हुए वर्णन मिला है। ठीक है, कविता में प्रेमिका जो है वह कवि बोल रहे हैं कि मेरे बिना तुम जब वह सरहुल का पर्व मनाने लगेगी तो आप खुशी तुम नहीं रहोगे, खुशी से नहीं मना पाओगे। तुम सरहुल जैसे पर्व में, जो कि बहुत ही लोकप्रिय पर्व है हमारा, और अगर उस पर्व में जब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे तो तुम्हारा यह पर्व जो है वह रोते हुए गुजरेगा, ऐसा कवि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। कविता में के अपन दोष गुनाह और भूल कर पता नखे। किसको जो है इस कविता में अपना वह क्या दोष किया है, क्या कौन सा गुनाह किया है और कौन सा वह भूल कर बैठा है उसका पता उसे नहीं है। तो किसको पता नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे कवि को पता नहीं है। और इस सरई फूल का कवि कौन है? तो मुकुंद नायक भी है। ठीक है, तो कवि या मुकुंद नायक दोनों एक ही व्यक्ति है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, बी और सी दुयो होगा। ठीक है, बी और सी दुयो होगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर, सरई फूल कौन फूल के कहल जाएला। सरई फूल किस फूल को कहा जाता है दोस्तों? पहला ऑप्शन है चमेली कर फूल को, दूसरा सखुआ कर फूल को, तीसरा पलाश कर फूल को और चौथा कदम कर फूल को। तो किस फूल को कहा जाता है? तो सखुआ के फूल को ही सरई फूल कहा जाता है। और सखुआ अगर देखा जाए तो झारखंड में बहुत ही लोकप्रिय है, क्योंकि झारखंड में अधिकतर ग्रामीण इलाके से लोग बिलोंग करते हैं और ग्रामीण इलाकों में सुबह सुबह सखुआ का ही तत्वन यूज किया जाता है। तो इस तरह से यह काफ़ी लोकप्रिय होता है, इसलिए इसे लोकप्रिय कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सरई फूल सखुआ के फूल को ही कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर, सरई फूल कविता में कौन पर्व कर वर्णन होई है। अर्थात जो इस कविता है, जो सरई फूल कविता है, इस कविता में किस पर्व की चर्चा मिली है दोस्तों? किस पर्व की? तो हम लोग देख चुके हैं कि सरहुल पर्व की। इसी सरहुल पर्व में कवि कह रहे हैं कि अगर सरहुल पर्व मनाने में, प्रेमिका को, अपनी प्रेमिका को कह रहे हैं, अगर यह सरहुल पर्व जब तुम मेरे बिना मनाएगी तो तुम खुशी से नहीं मना पाएगी सरहुल पर्व। तो इसलिए इस पर क्यों, कौन सा पर्व का जिक्र हुआ? तो यहाँ पे सरहुल का जिक्र हुआ। ठीक है, चलिए 14 नंबर देखते हैं, कविता में सरई फूल के कहल गेला है। कविता में सरई फूल किसको कहा गया है? किसको कहा गया है दोस्तों? हम लोग हिंदी अनुवाद में इसकी चर्चा कर चुके हैं। बहुत सारे लोग में इसको कन्फ्यूजन है कि आखिर सरई फूल दिल को कहा गया है, प्रेम को कहा गया है या प्रेमिका को कहा गया है, इस तरह से कन्फ्यूजन होगा। तो दोस्तों मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ इसको आप लोग कन्फर्म मान के चलिए कि यही सही है। अगर आपको यह यकीन नहीं हो रहा है तो अगर आप लोगों में से कोई नागपुरी के अच्छे जानकार होंगे, अगर नहीं भी जानकार होंगे तो नागपुरी के कोई जानकार जो है उनसे आप संबंध बनाइए, उससे आप पूछताछ कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वह गलत है या सही। तो किसको सरई फूल कहा गया है दोस्तों? तो सरई फूल यहाँ पे प्रेमिका को कहा गया है। ठीक है, प्रेमिका जो उसकी बहुत ही प्यारी थी अर्थात कोमल थी, तो उसे ही सरई फूल के नाम से वह पुकारा। क्योंकि हम लोग भी जब किसी से भी आप लोग भी प्रेम कीजिएगा तो क्या होता है कि हम उसका एक उपनाम रखते हैं। अब यह उपनाम सोना, मोना, रानी इस तरह से नाम रखा जाता है। तो ऐसे ही कवि भी अपनी प्रेमिका को सरई फूल उपनाम दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 नंबर, और यह आज का यह सरई फूल कविता का आखिरी प्रश्न है। आमू कर अर्थ का हुएला। यहाँ पे आमू का अर्थ बताना है आपको। आमू का अर्थ दोस्तों क्या होगा? पहला ऑप्शन प्रेमी, दूसरा आपन, तीसरा आँख और चौथा अम्बा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है। एकदम आप लोग अगर वीडियो लेक्चर में सीरियस है तो आप इसका कमेंट कीजिए। और दोस्तों अब आप लोग बताइए कि अगर वीडियो पसंद आए कि नहीं। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक बनता है दोस्तों, साथ ही साथ इसे शेयर करना ना भूलें दोस्तों के बीच। अगर आप लोगों में से कोई CGL की तैयारी कर रहे हैं और अगर CGL की तैयारी के लिए आपको नागपुरी का PDF चाहिए तो दोस्तों व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जोहार।